मुझे लगता है जब एक औरत अपने सपनों को पूरा करती है तो पड़ोसी और रिश्तेदार ही नहीं घर वाले भी जलते हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हुई। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो शांति मुझे महसूस होती है ना, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ये आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप खुद उठोगे, क्योंकि ये सुबह की शांति मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है। इस शांति में कोई आवाज़ नहीं होती। हम सुबह सुबह जाकर भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह गर्म पानी के साथ करती हूँ। सबसे पहले ना मैं 2 ग्लास गर्म पानी करती हूँ, क्योंकि मुझे 1 कप कॉफ़ी बनानी होती है और 1 ग्लास मैं गुनगुना पानी लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा चलो आज तो मैं पहले कॉफ़ी बना के ही रख देती हूँ, वो जब ठंडी हो जाएगी उसको मैं तभी पी लूँगी। मैंने कॉफ़ी रेडी कर दी थी और मैं गुनगुना पानी लेती हूँ और साथ में ना मैं उसे मलासन में बैठकर पीती हूँ, क्योंकि मलासन में बैठकर पीने के बहुत फ़ायदे हैं। हमारा पेट जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, इसलिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है तो ये बहुत बेटर रहेगा, आप मलासन में बैठकर गर्म पानी पिएँ। मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई थी, ठंडा होने के लिए रख दी थी। तब तक मैंने सोचा पूजा का सामान रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं सावन के महीने में रोज़ मंदिर जाया करूँगी और मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर जाती हूँ। तो सामान तो रेडी हो गया था, उसके बाद मैं नहाने के लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जितना जल्दी हम सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं ना, उससे ज़्यादा सुकून बाद में करने में नहीं मिलता। जब सुबह की शांति ना बहुत अच्छी लगती है। तो मैं नहाकर आ गई थी और मैंने ना सबसे पहले अपना स्किन केयर किया था। मैं अपना मी टाइम कभी नहीं भूलती, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ। तो आप लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हो कि अपने पे पूरा ध्यान देती है, तो भाई अपने पे ध्यान क्यों नहीं दूँ, ये बताओ। मैं अपने लिए ही सब कुछ करना चाहती हूँ और अपने परिवार के लिए करना चाहती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले ना मैंने अपनी स्किन केयर कर ली थी, बिकॉज़ मी टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्किन केयर करने के बाद मैंने अपनी फेवरेट शेड, जो कि मार्स की 01 क्लोज़अप शेड है, मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इस शेड को यूज़ कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी जगा लिया था और अपना पूजा पाठ करने के लिए हम मंदिर में जाने वाले थे, और हमारा मंदिर हमारे घर से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है। स्कूटी पे तो सच में मतलब 1 मिनट भी नहीं लगती, पूरी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, एक ही गली को पार करके जाना होता है। पर मेरे हस्बैंड ना बहुत सपोर्ट करते हैं, वो सुबह 4 बजे मेरे साथ उठते हैं, इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गलियों का तो कुछ हाल बहुत बेकार हो रखा है भाई, बहुत गंदी हो रखी हैं। और सुबह मैं अपने हस्बैंड को लेके इसलिए जाती हूँ क्योंकि ना सुबह बहुत ज़्यादा शांति होती है और साथ में ना डर भी लगता है मुझे। तो मैं मंदिर आ गई थी और गाँव से भी इधर कोई आया था, तो मैंने घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि मेरे ससुर जी को पसंद है घूंघट और उनके कहने से हमें घूंघट निकालना पड़ता है। और वो बड़े हैं तो हम उनकी बात भी नहीं टाल सकते। और मैं घर पे पहुंच गई थी। आके मैंने सबसे पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी ली थी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीने से मुझे मस्त एनर्जी मिलती है। अभी 5 बजे एक वर्कआउट की क्लास भी तो लेनी थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट है ना अपने जूते पहन लिए थे और अपनी वर्कआउट की एक क्लास ले ली थी, ठीक है। फिर मैंने ना सोचा आज मैं इस सूट में तो अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने फटाफट से अपना ये आउटफिट चेंज कर लिया था और मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, क्योंकि मुझे वर्कआउट की क्लास लेने में ना बहुत मज़ा आता है। सुबह 5 बजे वाली वर्कआउट की क्लास मेरी फेवरेट क्लास इसलिए है क्योंकि मैं इस टाइम खुद भी वर्कआउट करती हूँ। और आपको आज अपने क्लाइंट से मिलवाती हूँ। देखो काफ़ी सारी फीमेल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो सुबह 5 बजे मेरे साथ डेली वर्कआउट करती हैं, और वो मुझे बोलती हैं हमें आपके साथ ना वर्कआउट करके बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, हमने तो आपके साथ लाइफ टाइम का अपॉइंटमेंट ले लिया, अब आपके साथ ही जुड़ी रहेंगी। जैसे ही मेरी वर्कआउट की क्लास होती है उसके बाद मैं अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू और पोछा दोनों मैं करती हूँ, बाकी काम जैसे किचन का जो भी काम है वो मेरी जेठानी निपटा लेती है, और साथ में मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। 8 बजे तक ये दोनों काम ख़त्म कर लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, घर परिवार और ज़िम्मेदारियों में मैंने अपने आप को कभी नहीं खोया। मुझे लगता है कि अपने घर परिवार ज़िम्मेदारी सब निभाओ यार, पर अपने आप को बिल्कुल भी मत भूलो। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ अपने ऊपर पूरा ध्यान देती है, घर को नहीं संभालती। यार तुम देखो तो, मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, उस बीच में सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ही ताने देते हैं। मैं इस चीज़ का तो कोई जवाब नहीं दे सकती। बाकी जैसे ही मेरे कपड़े वगैरह धोते हैं उसके बाद मैं सीधा अपने कपड़े सुखाती हूँ और साथ में अपनी वर्कआउट की क्लास ऑन कर दी थी मैंने। जैसे जैसे मेरे क्लाइंट्स ज्वाइन हो रहे थे मेरे कपड़े फटाफट सूख गए थे। उसके बाद मुझे अपनी वर्कआउट की क्लास भी लेनी थी। बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं आ गई थी अपना सामान लेकर वर्कआउट की क्लास लेने के लिए। मैंने 8 बजे वाली वर्कआउट की क्लास ली है और इसमें मैं सिर्फ स्टेप करके दिखाती हूँ, बाकी क्लाइंट साथ में करते हैं। वर्कआउट की क्लास लेने के बाद मैंने सीधा राधा नाम का जप किया था, और मंदिर में राधा नाम का जप किए मुझे कई दिन हो गए थे। मैंने सोचा चलो आज सुकून से बैठकर राधा नाम का जप करती हूँ। और वर्कआउट की क्लास लेने के बाद जो
जो मेरे को भूख लगती है ना, ये मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, चल जल्दी से कुछ खा ले और इंस्टेंट बन जाए, कुछ ऐसा ही बनाती हूँ। तो मेरे पास कुछ लोबिया रखे थे जो कल बनाने थे, लेकिन कल मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं भूल गई थी इनको बनाना। और साथ में ना सोया भुजी रखी थी और थोड़े से मैंने 20-30 ग्राम चावल इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फुल प्रोटीन रिच रेसिपी मैंने रेडी कर दी थी अपने खाने के लिए। और ये वाली फुल रेसिपी ना सच में बहुत टेस्टी थी। अगर आपको फुल वीडियो का लिंक चाहिए ना, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं एक बार दोबारा से आपको ये राइस बनाकर फुल वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। और इसके साथ मैं लस्सी लेती हूँ, साथ में इसमें चिया सीड्स ऐड कर लेती हूँ। मेरी ये डाइट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, रिच रहती है। उसके बाद ना रुद्रांश ज़िद कर रहा था अपने पापा को मुझे बाहर ले चलो, और मुझे जाना था अपने सेंटर पे। तो मैंने अपना सारा खाना वगैरह रेडी कर लिया था। रुद्रांश का भी साथ में ही लेके जाती हूँ। दोपहर के 12 बजे के करीब हम आ गए थे सेंटर पे, और आज तो मम्मी को भी लेके आए थे। और यहाँ पर आने के बाद ना मैं सबसे पहले ना टीवी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि रुद्रांश मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगा। फिर मैं अपना करती हूँ कंटेंट शूट। और आप लोग मुझसे इस अगारो के हेयर टूल का रिव्यू मांग रहे थे। ये एक हेयर वॉल्यूमलाइज़र मशीन है, जिससे हेयर में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है और जो बालों को बहुत अच्छे से स्टाइल कर देती है। तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ अपने बालों को स्टाइल करने के लिए। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने बालों को पहले पार्टीशन बनानी होती है। मेरे पास कोई हेयर क्लिप नहीं थी, तो मैंने क्लेक्चर का यूज़ करके ही हेयर पार्टीशन बना ली थी। उसके बाद बस इसको ऐसे रोल रोल कर दो इस मशीन को, और ये अच्छे से बालों को स्टाइल करके वॉल्यूम दे देती है। आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं इसको ऐड भी कर दूंगी। उसके बाद मैंने अपना कंटेंट प्लान कर लिया था, मुझे क्या शूट करना है। आफ्टर दैट मैं अपनी फेवरेट बुक द सीक्रेट बुक पढ़ती हूँ। आज मैंने एक कोट लिखा, देर से बनो कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं पूछते। ये बात किसी ने सच कही है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।